हेलो दोस्तों, तो हमारा आपका स्वागत है हमारे चैनल अंकित गुर्जर में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट हमको आज कोई मौका नहीं देने वाली। हम लोग को जो ट्रेड लेनी है, एक छोटा सा मैं फेज बताया था, एक छोटा सा मैं रेक्टेंगल ड्रॉ किया था कि उसी में लेनी है और मार्केट खुद को स्टेबल करेगा। तो मार्केट आज खुद को स्टेबल में करने में लगा था कि मार्केट ने मौका दिया ही नहीं है कि ऊपर दो। आज मार्केट ने बिल्कुल लो मौका दिया कि लगभग कम ही लोगों ने प्रॉफिट बनाया पाया, लेकिन लॉस दिया। जिसने प्रॉफिट बनाने की कोशिश की होगा उसने लॉस खाया होगा, क्योंकि मार्केट ऐसा था ही नहीं। थोड़ा मार्केट भी होता है कि मार्केट कैसा होगा, मार्केट उस हिसाब का था ही नहीं जिस हिसाब से तुम प्रॉफिट बना सको। मार्केट की बात होती है, थोड़ा मार्केट की बात भी होती है कि मार्केट भी वैसा होना चाहिए तुम्हारे जैसे। प्रॉफिट वाला मार्केट अलग होता है, जैसे कि परसों का मार्केट था वही प्रॉफिट वाला था। उसने अचानक से बूम मारा था तो वही डाउन आएगा, सीधी बात है। लेकिन आज मार्केट ऐसा नहीं था, आज मार्केट कुछ अलग ही था। तो बताते हैं कैसा क्या था। मैं कल क्या बताया था पहले ये देख लेते, तब मैं आज का बताऊँगा। तो कल मैंने आपसे एक बात बोली थी, जो कल थी ना, कल मैंने आपसे एक बात बोली थी, याद हो, कि आपको जो ट्रेड है ना, एक छोटे से एरिया में लेनी है। इस वाले एरिया में, छोटे से एरिया, मैंने ऐसे एक एरिया बताया था। ये जो था ना एरिया, नीचे हमारा छोटा सा एक सपोर्ट था, हल्का सा नीचे ये रहा, ये छोटा सपोर्ट हमारा हमने ये बनाया था। मैंने बोला था इस एरिया में ही हम लोगों को ट्रेड लेनी है, अगर मौका मिलता है तो ठीक, वरना हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ऐसी ऐसी बात मैंने बोली थी, ठीक है। ये वाला एरिया, ये जो एरिया था इसकी मैंने बात की थी, ठीक है। ये इस वाले एरिया की मैंने बोली थी, अगर इस एरिया में रहेगा ग्राफ तो हम लोग ट्रेड लेंगे, वरना हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वरना हम लोग को क्या होगा, लॉस। तो हमने कोई लॉस तो बुक नहीं किया, हमने आज प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो लॉस भी बुक नहीं किया है, ठीक है। अगर हमने आज प्रॉफिट बुक नहीं किया तो हमने लॉस भी बुक नहीं किया। क्यों आज हमने ट्रेड लेने से क्यों मना किया था, वजह भाई वजह होती है हर चीज़ की। ट्रेड ना लेने की भी एक वजह थी, वो वजह भी मैं तुमको शेयर करना चाहूँगा। कौन सी वजह थी? देखो, मार्केट उस टाइम बिल्कुल, कल जो मार्केट था ना, कल जो मार्केट था यहाँ पे था। कल का जो मार्केट था इस जगह पे था, इस जगह पे। कल का मार्केट इस जगह पे था, ठीक है। इस जगह पे मार्केट था कल। तो हमारा ये जो था ना, ये टॉप मोस्ट पॉइंट था। ये जो था हमारा टॉप पॉइंट था, क्या था ये जो था हमारा टॉप पॉइंट था, ठीक है। ये वाला, ये जो था हमारा टॉप पॉइंट था। फिर उसके बाद हम लोग ये कर रहे थे कि मार्केट इस तरफ से डाउन जा सकती है, इस डाउन जाने के चांस है, लेकिन इतने भी डाउन नहीं जाए कि ज़्यादा ही डाउन चले जाए। अब जाने के चांस बहुत कम थे, अब जाने के चांस बहुत कम थे, क्योंकि वो एक पैटर्न ड्रॉ करता है। देखो, एक ग्राफ होता है खुद का, एक पैटर्न ड्रॉ करता है। जैसे कि आज उसने किया, हल्का उसने गैप देखी तो वही वो ओपन हो गया। हल्का सा गैप गैप देखी, इधर देखना ध्यान से, इधर ये था, ये थोड़ा सा हल्का सा गैप दिया इसने, इधर थोड़ा सा गैप दे के भाई ये मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा इसने टाइम टाइम खाया, टाइम वेस्ट किया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर हल्का सा डाउन आया, इधर से फिर हुआ, फिर इधर बंद हो गया। इतने फेज में पूरा दिन आज चला गया। कि कुल मिला के वो जो था ना, आज का मार्केट थोड़ा, मतलब आज का मार्केट एक बार बोल सकते कि साइड वेज था, कि क्योंकि वो मौका नहीं दे रहा था, मौका था ही नहीं हमारे पास। एक छोटा सा मौका हमारा बना था, मौका कहाँ का बना था वो अगर आपने ध्यान दिया हो तो उधर आपने प्रॉफिट बना लिया होगा। मौका कहाँ था, मौका था इस जगह पे, क्योंकि जब बिल्कुल टॉप मोस्ट पे, जब बिल्कुल सबसे ऊपर होता है ना ग्राफ, तो वो डाउनफॉल देता है, भले भी थोड़ा देर, लेकिन डाउनफॉल जरूर देता है। तो ये जो था, ये वाला पॉइंट, ये सबसे टॉप मोस्ट था। इसके बाद इसने डाउनफॉल दिया, फिर हल्का इसने पंप करके फिर इसने डाउनफॉल दे दिया, ठीक है। मतलब सीधी बात ये है, जब भी ग्राफ अपने टॉप पॉइंट पे होगा, कहाँ पे होगा, टॉप पॉइंट पे, जब भी ग्राफ उसके अपने टॉप पॉइंट पे होगा तो वो डाउनफॉल लाएगा, ठीक है। जब भी ग्राफ अपने बिल्कुल लो पॉइंट पे होगा, जब भी अपने लो पॉइंट पे होगा तो वो मार्केट फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें तय होती हैं। मतलब इससे आपकी 60 से 65% एक्यूरेसी इसी से बनती है। 60 से 65% ट्रेड इसी बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। 60% ट्रेड कि मार्केट कहाँ पे, उस हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो आज की बात हो गई। बात कर लेते हैं कल, कल के लिए क्या प्लानिंग की जाए, कल हम लोग क्या कर सकते हैं, कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। देखो, कल की प्लानिंग ऐसी रहेगी। अगर हम लोग छोटा सा देखें, इधर एक छोटा सा पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, इधर एक हल्का सा पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। अगर हम लोग थोड़ा बारीकी से देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा। एक छोटा सा पैटर्न इधर ड्रॉ हो रहा है,
जैसे कि ये पैटर्न इधर पे ड्रॉ हुआ था, वैसा ही हल्का सा पैटर्न हम लोग को इस तरफ भी देखने को मिल सकता है। जो पैटर्न हुआ है ना, ऐसा एक हल्का सा पैटर्न हम लोग को इस तरफ देखने को मिल सकता है, ऐसा, ऐसे में, ठीक है। ये देखो, एक ऐसा पैटर्न बन रहा है हल्का सा, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इसमें एक छोटा सा पैटर्न बन रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से फिर डाउनफॉल लिया है, फिर जैसे जब अगर डाउनफॉल लिया है तो इधर से फिर ये ऊपर भी जाएगा। देखना, अगर से इधर डाउनफॉल लिया है तो ये पैटर्न कल बन सकता है, कल ये पैटर्न यहाँ से रिपीट मार सकता है, इधर से ऐसा पैटर्न रिपीट मार सकता है कल, ऐसा, ठीक है। और फिर से ऐसे, ठीक है। कल ये पैटर्न जो हमारे ग्राफ में आज ये पैटर्न बन रहा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें आज ये पैटर्न बन रहा है हमारे में, ठीक है। तो कल ग्राफ कैसा चलेगा, कल कैसा चलेगा मैं बताता हूँ। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न तो ड्रॉ हो रहा है, तो हम लोग किस बेस पे इस पैटर्न के हिसाब से तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, बस थोड़ा सोच सकते कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब सोचना क्या, मतलब कि क्या करना है, देखो एक हॉरिजॉन्टल हम लोग सबसे पहले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेते हैं यहाँ पे, ये होगा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। और ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। और ये जो है ना, ये ग्रीन लाइन, ये हमारा सपोर्ट है, ये ग्रीन लाइन हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। और इससे भी अच्छा सपोर्ट दो, देखो ये हमारा R1 है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस 1 है, ये हमारा S1 है, ठीक है, सपोर्ट 1, ठीक है। ये हमारा R1 है, ये S1 है, और ये जो है ना, ये हमारा पैटर्न, ये हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये हमारा पैटर्न बन रहा है। कल ये पैटर्न से ये ऐसा ऐसा जाएगा जरूर, ये ऐसा ऐसा जाएगा जाएगा जाएगा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट ले सकता है, यहाँ से इधर थोड़ा ऊपर जाके हल्का सा ऊपर जाके इधर से ब्रेकआउट होके वापस अपने इस पॉइंट को हिट कर सकता है, या यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। कुल मिला के जो मार्केट है ना, इस वाले ये अगर ये वाला पैटर्न कंटिन्यू होता है तो इस चीज़ को हिट जरूर करेगा, इधर ही हमारा प्रॉफिट बनेगा, इस जगह पे कल इस जगह पे हमारा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। हम लोग समझे, हमारा जो प्रॉफिट है ना इस जगह बनेगा, इस जगह पे। तो हम लोगों को कल इस चीज़ को ये है ना, ये वाली वाला है ना, इसको हम लोगों को कल के लिए भूलनी नहीं चाहिए। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको कल के लिए हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कल होने वाली है। तो कल के लिए क्या करें, कहाँ पे ट्रेड लें कहाँ पे ना लें, बताता हूँ। देखो, अगर कल यहाँ से जो कल हमारा ग्राफ है, अगर इस जगह से ब्रेकआउट लेता है, अगर इधर से ब्रेक लेता है, इधर से अगर ब्रेक लेता है ऐसा, ठीक है, अगर इधर से ब्रेक लेगा तो वो फिर इसको हिट करेगा। अगर इधर से ब्रेक लेगा तो उसके बाद ये इस जगह को हिट करके ही मानेगा, इधर पे वो हिट करेगा, ठीक है, अगर इधर से ब्रेक लेगा तो। और अगर इधर से ब्रेक नहीं लेता है, और अगर इधर से ब्रेक नहीं लेता है, इधर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब टाइम पास करते 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 ऐसे 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 कि इस लाइन को हिट करेगा। आपको इसी में ट्रेड ले लेनी है। इसके बाद जब ये इस जगह पे आएगा, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट में आएगा, अगर इधर से ब्रेक थोड़ी देर के ऊपर जाता है, अगर इधर से ब्रेक दे के ऊपर जाता है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है कहाँ पे ये जाके रुक रहा है। मतलब ऐसा ब्रेक दे के टूटेगा, लेकिन जहाँ पे ब्रेक दे के टूटेगा उधर से टूट के ये नीचे जरूर आएगा। जहाँ पे भी ये ब्रेक लगेगा इधर से टूट के, जब आपको इंतजार करना है कि सबसे टॉप मोस्ट पे पहुँची ब्रेक थ्रू ले, उसके बाद आपको नीचे की ट्रेड बुक कर लेनी है, अपनी नीचे की ट्रेड बुक कर लेनी है, ठीक है। तो कल भी हम लोगों को सीधा फंडा है कि कल हम लोगों को अगर टॉप पे ट्रेड लेनी है तो हम लोग इस वाले छोटे एरिया में लेंगे। ये कल के लिए पूरा प्लान रहेगा, इसके लिए लेंगे ट्रेड तो इसी बीच में लेंगे,
ऊपर के लिए, वरना ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर और अगर और अगर ये जो ग्राफ होता है इधर से ब्रेक डाउन लेता है, इधर से अगर ग्राफ जो है ना इधर से ही ब्रेक डाउन ले लेता है तो हम लोग डाउन की ट्रेड करेंगे, तो फिर वो इसको हिट करेगा। अगर इधर से ब्रेक डाउन लिया तो इसको हिट करेगा वो, ठीक है। और इधर से ऊपर गया तो फिर ये इसको हिट करेगा। अगर यहाँ से ऊपर गया तो फिर ये इसको हिट करेगा, और इसको हिट करने का मतलब है कि फिर ये ऊपर जाएगा। अगर इसको हिट कर दिया तो इसके बाद ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर इसको हिट कर दिया तो इसके बाद ऊपर जाएगा, 101% जाएगा। इसको हिट करने के बाद ये मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, 101% जाएगा, ठीक है। तो कल हमारे लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? एक तो हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक हमारा ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट, तीसरा ये वाला पॉइंट, ठीक है। और पूरे जो ट्रेड खेलेंगे सिर्फ इतने में ही खेलेंगे, इसके अलावा ट्रेड कहीं और नहीं खेलेंगे। और हमारा मुद्दा सिर्फ प्रॉफिट को बुक करना है, ठीक है। लॉस तो बिल्कुल नहीं खाना है, तो बड़ा संभल के करना है और धीमे धीमे सीखते रहना है, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा प्रेडिक्शन कितना काम करता है। अभी तक तो पूरा सही चल रहा है। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।